Good morning to all. Today we will start our next topic, cofferdams. Cofferdams is a main type of deep foundation. In deep foundation, we have already seen caissons and piles. Two types already हमने देख लिए हैं, piles and caissons, and ये तीसरा टाइप है, थर्ड टाइप इज cofferdams. We have already seen in previous lectures caissons, and now today we will see cofferdams. What is cofferdams and types of cofferdams? So let's start with the cofferdams. Now basically what is cofferdams? It is a temporary structure constructed in a river or lake or any other water bearing surface for excluding water from a given site to enable the building operations to be performed under dry conditions. Walls are watertight. Now first of all, you don't know what is cofferdams. What is cofferdam? मैंने पहले ही दिन बताया था, कॉफरडैम एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है. कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे कॉफरडैम को और क्यों कंस्ट्रक्ट करेंगे? जहाँ पर पानी है, पानी वाले रीजन में, वाटर वाले रीजन में हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? कॉफरडैम. अब कॉफरडैम क्यों बनाएंगे? क्यों बनाना जरूरी है कॉफरडैम? क्योंकि रिवर में या रिवर में और लेक में पानी की क्वांटिटी कम रहती है कंपेयर टू सी. समंदर में जो वाटर रहता है, समंदर में जितना पानी रहता है उसके कंपैरिजन में रिवर में नहीं तो लेक में पानी की क्वांटिटी कम रहती है. तो वहाँ पे बेसिकली रिवर में अगर ब्रिज बनाना है तो ब्रिज बनाने के लिए हम क्या बनाते हैं? पहले तो ब्रिज के पियर्स. तो पियर्स बनाने के लिए, अब पियर्स हमने दो टाइप के पियर्स देखे. एक तो समंदर, सी में भी हम ब्रिजेस बनाते हैं, रिवर में भी हम ब्रिजेस बनाते हैं. द मेन डिफरेंट इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस? एक तो हम समंदर के पानी में ब्रिज बनाते हैं, वहां पे ऑलरेडी पानी बहुत रहता है, तो वहां पे हम कैसे बनाएंगे ब्रिजेस के पियर्स? कैशन डाल के, बॉक्स कैशन डाल के पूरे हम पानी के अंदर बॉक्स कैशन या ओपन कैशन डाल के पूरे हम क्या करेंगे? उसका जो बेस लेवल है, बेस लेवल पे हम पूरा फाउंडेशन बना के कंस्ट्रक्शन करके पूरे पियर्स बनाएंगे. बराबर है? फाउंडेशन पूरा वैसे बनाना है. फाउंडेशन कहाँ पे बनाएंगे? बट ऑब्वियसली समंदर के बेड लेवल पे. बेड लेवल में जाके आपको फाउंडेशन बनाना है, एक्सकावेशन करके फाउंडेशन बनाना है. तो वहां पे आप बॉक्स कैशन या ओपन कैशन डाल के पूरे सी के ब्रिजेस के पियर्स बनाएंगे, वैसे पूरे कंस्ट्रक्शन करेंगे. एंड इन रिवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज वेरी लो एज कंपेयर टू सी. तो वहां पे आपको अगर रिवर में अगर ब्रिज के पियर्स बनाने हैं तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं? कॉफरडैम बना के पूरे ब्रिजेस के पियर बना सकते हैं. अब कैसे बनाएंगे? कॉफरडैम तो एक पूरा टेम्पररी स्ट्रक्चर है, उसको आप रिवर में कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे? तो रिवर में कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर कॉफरडैम बनाना है तो रिवर का जो वाटर है तो उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा. डाइवर्ट करके आप क्या कर सकते हैं? रिवर का वाटर डाइवर्ट करके वहाँ पे एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. एंड देन वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? पूरा पियर्स, ब्रिजेस के पियर्स बना सकते हैं. They are constructed where the large area of site is to be enclosed and the hard bed is at reasonable depth. Cofferdam may be classified as earth-filled cofferdams, rock-filled cofferdams, sheet pile cofferdams. उसमें और दो टाइप्स डिस्क्राइब किए हैं. फर्स्ट इज सिंगल वॉल cofferdams and other one is
डबल वॉल कॉफर डैम्स। ओके, तो कॉफर डैम अगर कंस्ट्रक्ट करना है बेसिकली कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे? एक तो जहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कम है वहाँ पे आपको पूरा टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब रिवर में पानी तो रहता ही है, भले कम हो या ज़्यादा हो, पानी तो रहता ही है। अब पानी को वो वाटर फ्लो जहाँ से बह रहा है पानी, वाटर फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। डाइवर्ट करने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी पानी तो रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि वाटर एक बार आपने डाइवर्ट कर दिया तो बाजू के साइड में जहाँ पे आपको कॉफर डैम का स्ट्रक्चर बनाना है वहाँ पे पानी नहीं होगा, तो वहाँ पर पानी को पहले ड्राई करना पड़ेगा। वो प्लेस को पहले ड्राई करना पड़ेगा मशीनरी के थ्रू, पंप के थ्रू पानी को पूरा खींच लेना पड़ेगा ना पंप के थ्रू, और वहाँ पे पूरा वो प्लेस को पूरा ड्राई करने के बाद आप टेम्पररी स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसको हम बोलेंगे कॉफर डैम्स। अब अर्थफिल कॉफर डैम्स क्या है, रॉकफिल कॉफर डैम्स क्या है, शीट पाइल कॉफर डैम्स क्या है? अर्थफिल कॉफर डैम्स मतलब मिट्टी का बना हुआ कॉफर डैम। ये जो कॉफर डैम रहता है टेम्पररी स्ट्रक्चर रहता है, टेम्पररी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड रहता है। अर्थफिल मतलब सॉइल बेस्ड मिट्टी का बना हुआ कॉफर डैम। रॉक फिल कॉफर डैम मीन्स, रॉक मीन्स पत्थर, तो पत्थर से बना हुआ कॉफर डैम। एंड सीट पाइल कॉफर डैम्स मीन्स, मैंने आपको अभी पिछले ही सेशन में पाइल्स का व्हाट इज पाइल, पाइल मैंने आपको बताया क्या है पाइल्स, ठीक है। तो टिम्बर से सीट पाइल्स मतलब हमने और एक उसमें भी एक टाइप देखी, सीट पाइल क्या है, तो टिम्बर के जो लकड़ी के पट्टे जिसको हम बोलते हैं वो पूरे प्लैंक्स से पूरा पाइल जमीन में हम गाड़ के पूरा फाउंडेशन करेंगे एक्सकवेशन करके, तो उसको शीट पाइल का उसको शीट पाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर में जैसे आपको फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन किसके लिए बनाना है? पियर के लिए बनाना है, बराबर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरा सीट पाइल पूरे इसमें गाड़ेंगे जमीन के अंदर, रिवर के अंदर फाउंडेशन बनाने के लिए, पियर के लिए फाउंडेशन बनाने के लिए एक्सकावेशन जब करेंगे तो सीट पाइल गाड़ के उसके ऊपर पूरा पियर का फाउंडेशन बनाएंगे। ओके, तो उसमें दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स, सिंगल वॉल कॉफर डैम्स एंड डबल वॉल कॉफर डैम्स। एज यू ऑल कैन सी इन डायग्राम, ये अर्थ फिल कॉफर डैम का एक डायग्राम है। यहाँ पे अर्थ फिलिंग है मतलब मिट्टी है, इम्पीरियस लेयर, इम्परवियस लेयर का मतलब है इम्परवियस लेयर, उसका मतलब है पूरे मिट्टी को, सॉइल, वहाँ पे जो सॉइल है उसको, उसके अंदर क्या है, बिल्कुल भी एयर कंटेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे स्टोन पिचिंग जो लिखा है, वहाँ पे स्टोन पिचिंग का मतलब क्या है, वहाँ पे सारे स्टोन है, रॉक है, तो रॉक पूरे रॉक से पूरा बनाया है, पिचिंग किया है ताकि वहां से पूरा पानी अंदर नहीं ना आ पाए, इसलिए, ठीक है। ये पूरा डायग्राम जो आप देख सकते हैं अर्थ फिल कॉफर डैम का डायग्राम दिखाया है, ऐसा रहता है पूरा एक कॉफर डैम। नाउ next topic is not in next topic, सीट पाइल कॉफर डैम्स में हमने दो टाइप देखने अभी बाकी है। इट कैन बी डिवाइडेड इन two types. First is single wall coffer dams and other one is double wall coffer dams. Now what is single wall coffer dams? If the area to be enclosed is very small and the depth of water in considerable about 4.5 meter to 6 meter, then timber piles known as guide piles are first driven deep into the firm ground below the river bed. The distance between the piles may vary from 1.7 meter to 3.5 meter depending upon the velocity of the flow. Now you can see the diagram of single wall coffer dam. Okay,
In single wall coffer dam, if the area to be enclosed is very small and the depth of water is considerable, about 4.5 मीटर to 6 मीटर, वाटर की जो डेप्थ है वो 4.5 मीटर टू 6 मीटर है और एरिया वेरी स्मॉल है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, टिम्बर पाइल्स भी जमीन के अंदर गाड़ सकते हैं और उसके ऊपर रिवर बेड के नीचे आप टिम्बर पाइल भी गाड़ सकते हैं और उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, फाउंडेशन बना सकते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन द पाइल्स मे वेरी फ्रॉम 1.7 मीटर टू 3.5 मीटर. ये जो डिस्टेंस है ना दोनों पाइल्स के बीच का डिस्टेंस वो कितना होना जरूरी है, 1.7 मीटर टू 3.5 मीटर, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. देन वेल्स. वेल्स अभी आपको पता है वेल्स क्या है, ये रहे वेल्स, ठीक है. वेल्स, देन वेल्स longitudinal runner are bolted to the guide piles is suitable distance. Then whales longitudinal runners are bolted to the guide piles at suitable distance. ये क्या है, दोनों गाइड पाइल्स है, ये स्ट्रट है, ये शीट पाइल्स है, ये वेल्स है, ठीक है. वेल्स. Thus the area can be enclosed and the water is to the construction in dry area. It can easily water pump out to the construction in dry area with the help of pump. So there it is single wall coffer dams, and this is the diagram of single wall coffer dams. This is the plan and this is the section of single wall coffer dams. Next type is double well coffer dams. If the area to be enclosed is very large and if the depth of water is large, then double wall coffer dams are used instead of single wall coffer dams. अगर ज़्यादा एरिया है बराबर और डेप्थ वाटर का डेप्थ अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे आप सिंगल वॉल कॉफर डैम यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको डबल वॉल कॉफर डैम का यूज़ ही करना पड़ेगा. द कंस्ट्रक्शन इज द सेम, ओनली इंस्टेड ऑफ सिंगल वॉल अ पेयर ऑफ वॉल्स with a gap in between is provided. This is suitable up to a depth of 10 meter to 12 meter. To prevent the leakage, the seed pile are firmly driven into the river bed. डबल वेल कॉफर डैम्स कहाँ पे सुटेबल है, अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर टू 12 मीटर के रीजन में. टू प्रिवेंट, और इसका यूज क्या है, मतलब ये क्या कर सकता है, लीकेज को प्रिवेंट कर सकता है, बराबर है. रिवर बेड में अगर आप डायरेक्टली शीट पाइल ड्राइवन करते हैं तो वहाँ पे लीकेजेस प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल वेल कॉफर डैम्स. तो ये जो दोनों हमने देखा सिंगल वेल कॉफर डैम्स एंड डबल वेल कॉफर डैम्स, टाइप्स ऑफ कॉफर. And in next lecture, next session, we will see dewatering of foundation by pumping method. Okay, and the main topic is underrim pile foundations. Okay, अभी यूनिट 2 में सिर्फ 2 टॉपिक देखने बाकी है. देन यूनिट नंबर 2 is complete, is over. Okay, thank you.